नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह मैं साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपनी चल रही है परसेंटेज और परसेंटेज में अपन 8 पार्ट देख चुके हैं। आज अपन परसेंटेज का 9वां पार्ट देखेंगे और जो अपन आज परसेंटेज का पार्ट देखेंगे वो देखेंगे कि नमक और चीनी है घोल, उसमें से चीनी उड़ा दी जाती है तो कितने प्रतिशत नमक बचेगा, नमक वाष्प कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत चीनी बचेगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन एक ऐसी ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि उस ट्रिक को आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। और दोस्तों आज के बाद यानी कि नमक और पानी की घोल वाले क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। यानी कि दोस्तों चीनी का घोल है और उसमें चीनी है, यानी कि उस घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए, कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन करें 75 ग्राम चीनी की घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत यानी कि 70 हो जाए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 75 ग्राम चीनी का घोल है, यानी कि मिश्रण है, उसमें से 30% चीनी है। क्वेश्चन कह रहे हैं तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाएगी घोल में चीनी का प्रतिशत, यानी कि कितनी चीनी मिलाने पर उस घोल में चीनी का प्रतिशत यानी कि 70% हो जाए। पहले घोल में 30% चीनी थी, यानी कि उसमें कितनी चीनी मिलानी होगी अपन को कि घोल का, यानी कि घोल में कितना, यानी तो अपन क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। यानी कि एक तरफ अपनी चीनी है और दूसरी तरफ अपना मिश्रण है। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन में एक ही प्रकार की ट्रिक लेंगे, यानी कि जिसको मिलाना या निकालना हो उसको काम में नहीं लेंगे, और जो दूसरा यानी कि जो मिलाना और निकालना होगा उसको काम में नहीं लेंगे। यानी कि अपन कह रहे हैं 30% चीनी है, यानी कि दोस्तों चीनी 30%। और मैं आपको बता चुका हूं अपन कोई भी चीज होती है वो अपने आप में यानी कि 100% होती है। तो आपके दिमाग में दोस्तों तुरंत आना चाहिए कि जब 30% चीनी है तो मिश्रण कितना होगा यहाँ से, तो सर जी की यहाँ से मिश्रण होगा 70%। यानी कि दोस्तों यहाँ से 70% मिश्रण हो। ये अपनी पहली लाइन कंप्लीट हुई। अगली लाइन क्वेश्चन की कह रही है तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाएगी, घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए, यानी कि कहने का मतलब चीनी का प्रतिशत यहाँ से 70 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसे ही चीनी का प्रतिशत 70 हुआ तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मिश्रण का प्रतिशत यानी कि 30 रहा होगा। अब दोस्तों यहां से अपन जो ट्रिक देखेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो देखेंगे दोस्तों, यानी कि जो अपन इस क्वेश्चन को करने की सॉल्व ट्रिक देखेंगे वो देखेंगे ट्रिक अपनी है कि जिसको मिलाया या निकाला जाए, जिसको मिलाया या निकाला जाए उसे काम में नहीं लेना है। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन की ट्रिक है कि जिसको मिलाया या निकाला जाए, तो यहां पर चीनी मिलाई है तो अपन चीनी की मात्रा को, यानी कहने का मतलब इसको अपन काम में नहीं लेंगे। अब काम में किसको लेंगे दोस्तों, तो काम में अपन इसको लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस प्रकार काम में लेते हैं। तो दोस्तों अपन इसको इस प्रकार काम में लेंगे कि जोड़ा है 70/30 यानी कि 70/30 है, तो इसको ऐसे की ऐसे उतार देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अपने जो ट्रिक फॉलो होती है वो ये होती है
कि जिसको मिलाया या निकाला जाए उसको काम में नहीं लेंगे, तो दोस्तों इसको काम में नहीं लेंगे। तो यहां से अपने 75 ग्राम यानी कि 75 इंटू इसको दोस्तों ऐसे कि ऐसे अपन उतारेंगे, तो यहां से 70/30। जब अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों यहां से, तो 0 से 0 खत्म करेंगे, 3 से अपन 75 को काटेंगे 25 बार, यानी कि 3 75 की टेबल में 25 बार आता है। 25 इंटू 7 करेंगे दोस्तों, तो यहां से निकल के आएगा 175 ग्राम। यानी कि दोस्तों यहां से 175 ग्राम, कहने का मतलब यहां से 175 ग्राम निकल के आया। तो कहने का मतलब तो अपन 70% चीनी का उसमें चीनी की मात्रा होगी, तो घोल यानी कि 175 ग्राम होगा। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि घोल में, उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 75 ग्राम घोल तो अपने पास पहले से है, यानी कि जो अपना घोल होगा यानी कि उसमें 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम और कहने का मतलब 100 ग्राम और घोल करेंगे अपन उसमें, जब उसमें चीनी की मात्रा 70 यानी कि 100 ग्राम, यानी कि 175 ग्राम घोल में चीनी की मात्रा 70% है। यानी कि यहां से अपना जो आंसर निकलेगा वो 100 ग्राम निकलेगा, क्योंकि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% है। यानी कि चीनी का घोल 175 ग्राम हो गया, यानी कि दोस्तों 175 ग्राम हो गया और उसमें चीनी की मात्रा 70% हो गई। तो यहां से अपना आंसर निकला 100। तो दोस्तों दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चीनी 30%, तो मिश्रण कितना हुआ, यानी कि घोल कितना हुआ 70%। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि चीनी 70% हो जाए, तो अपन ने 70% कर दी, तो अपना यानी कि घोल यानी कि मिश्रण यहाँ से 30% हो गया। और अपनी ट्रिक है दोस्तों, जिसको मिलाया या निकाला जाए उसे काम में नहीं लेना है। तो यहाँ से अपन ने 75, इसको अपन ने मिलाया यानी कि चीनी मिलाई इसमें, तो ये 70/30 यूं की यूं उतारा, तो यहाँ से 100 यानी कि 0 से 0 खत्म करी। 75 की टेबल, 3 की टेबल में 75 आता है 25, तो 25 इंटू 7 करेंगे यहाँ से, तो 125। जैसे ही अपना आए 175 आया, 75 ग्राम अपने पहले का घोल था, तो यहाँ से अपना आंसर आएगा 100 ग्राम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तीन 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। चीनी हो जाए दोस्तों, अपना क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम चीनी का घोल, यानी कि 300 ग्राम घोल है, उसमें घोल में चीनी की मात्रा 40% है। और क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर। तो अपन को एक तरफ चीनी दे रखी है, एक तरफ अपन को घोल यानी कि मिश्रण, नहीं अपन कह सकते हैं मिश्रण लेना है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है चीनी में, घोल में चीनी की मात्रा 40%। तो दोस्तों आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि घोल की मात्रा यहाँ से कितने प्रतिशत होगी, 60%। अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से चीनी की मात्रा 50% हो गई, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ से घोल की मात्रा भी 50% होगी। क्योंकि दोस्तों मैं बता चुका हूं कोई भी चीज अपने आप में खुद की 100% होती है। जिस प्रकार अपन ने बोटो वाले क्वेश्चन किए, वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन किए, चीनी की खपत यानी कि ग्रहणी की चीनी के भाव पर क्वेश्चन किए, बोटो पर आधारित क्वेश्चन किए, यानी अनेक प्रकार के क्वेश्चन अपन परसेंटेज CISI में भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, हर चीज को 100 माना था। तो यहाँ से अपन ने 40% चीनी है तो 60% घोल हो गया, 50% चीनी है तो 50%। अपनी ट्रिक जो कहती है दोस्तों वो कहती है जिसको मिलाया या निकाला जाए उसको काम में नहीं लेना है। कहने का मतलब दोस्तों इसको काम नहीं लेना है और इसको यहाँ से काम लेना है। तो इसको अपन को काम लेना है दोस्तों, और मैं आपको बता चुका हूं जैसे कि जैसे इसको उतारना है। तो यहां से अपन देखेंगे 300 इंटू 60/50। तो दोस्तों जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे, यहां से 0 से 0 खत्म करेंगे, 5 से
इसको करेंगे 60 बार, 60 इंटू 6 करेंगे दोस्तों, तो यहां से अपना निकल के आएगा 360, और 300 ग्राम पहले का है, यानी कि अपन को 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिलानी होगी, जिससे कि चीनी की मात्रा 50%, क्योंकि दोस्तों 360 ग्राम आई और उसमें से 300 ग्राम अपनी पहले की है, तो अपन 300 ग्राम इसमें से माइनस करेंगे, तो यहां से निकल के आई, यानी कि 60 ग्राम चीनी मिलाने पर, यानी कि दोस्तों 60 ग्राम चीनी मिलाने पर घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। दोस्तों एक बार दोबारा समझने की क्वेश्चन की कोशिश कीजिए, और जो अपनी यहाँ से ट्रिक काम करती है वो ट्रिक है जिसको मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, यानी कि चीनी मिलाएं या निकाले, यहाँ पर चीनी यानी कि 50% हो जाए, यानी कि जो मात्रा अपन को दी है क्वांटिटी उसको अपन को नहीं लेना है, और जो दूसरी मात्रा दी है जैसे घोल की मात्रा दी है इसको ऐसे की ऐसे उतारना है। तो अपन ने देखा कि 300 ग्राम, यानी कि घोल कितना था पहले 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम घोल 60/50, जीरो से जीरो खत्म किया अपन ने, 5 को काटा, 300 को काटा 5 के टेबल में 60 बार, 60 इंटू 6 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से 360, यानी कि कहने का मतलब 360 ग्राम घोल हो गया अपना, और उसमें चीनी की मात्रा जब 50% होगी, तो क्वेश्चन कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए, तो दोस्तों 300 ग्राम तो घोल पहले का था, अब 360 ग्राम आ रहा है, कहने का मतलब 60 ग्राम चीनी मिलाने पर घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। तो यहाँ से जो अपना आंसर निकल के आया दोस्तों 60 ग्राम निकल के आया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और दोस्तों मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और वरना पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। दो 240 लीटर नमक व पानी के घोल में 40% पानी है। 240 लीटर नमक व पानी के घोल में 40% पानी है। इसमें से कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए? इसमें से कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए? दोस्तों अपना क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 240 लीटर नमक व पानी के घोल में 40% पानी है, यानी कि 240 लीटर, यानी कि कहने का मतलब अपना टोटल मिश्रण है 240 लीटर है, उसमें नमक व पानी का घोल है, उसमें 40% पानी है। अगली लाइन करिए, इसमें से कितने लीटर पानी यानी कि वाष्पीकरण यानी कि कितने लीटर पानी को उड़ा दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। कि कहने का मतलब दोस्तों पहले पानी की मात्रा 40% है, और घटाकर यानी कि पानी को अपन को वाष्प के द्वारा यानी कि उड़ाना होगा, यानी कि गर्म करने पर उसको वाष्प द्वारा उड़ाना होगा, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि पानी की मात्रा यानी कि 20% रह जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब अपना तो वही तरीका है, एक तरफ अपन पानी लिखेंगे, दूसरी तरफ नमक और पानी का मिश्रण यानी कि अपन मिक्सर लिख सकते हैं या घोल लिख सकते हैं। एक तरफ अपन पानी, दूसरी तरफ अपना मिश्रण है यानी कि नमक व पानी का घोल है भाई। तो दोस्तों कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहे हैं 40% पानी है, यानी कि 40% पानी है। तो दोस्तों आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अपना घोल यानी कि मिश्रण कितना है, यानी कि 60% है। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण यानी कितने लीटर पानी को उड़ा दिया जाए या वाष्प कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। यानी कि दोस्तों पानी की मात्रा अपन ने 20% रख दी, तो मिश्रण की मात्रा यानी कि 80% हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण करना होगा कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। तो दोस्तों जिसको अपन को कह रखा है यानी कि जिसको उड़ाया यानी कि डाला या घटाया यानी कि बढ़ाया जाए उसको काम नहीं लेना है। तो दोस्तों इसको अपन को बिल्कुल काम नहीं लेना है, अपन को इसको काम लेना है। तो अपन इसको काम लेते हैं दोस्तों, यहां से जैसे ही इसको काम लेंगे तो यहां से दोस्तों देखिए 240
इंटू 60/80, यानी कि इसको अपन को ज्यों की त्यों उतार रहे हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन से अपन ने जो ट्रिक बताई उसमें ही बता दिया था कि इसको ज्यों की त्यों उतारना है। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 0 से 0 खत्म करी, 8 से 240 को काटा दोस्तों 30 बार, 30 × 6 करेंगे दोस्तों, तो यहां से तो निकलेगा 180 लीटर। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब पहले 240 लीटर नमक और पानी का घोल था, और यानी कि पानी की मात्रा जब 20% रह गई तो घोल अपना कितना रहेगा 180। यानी कि कहने का मतलब यहां से पहले 240 घोल था, अब 180 लीटर घोल रह गए। कहने का मतलब यहां से 60 लीटर घोल वाष्पीकृत करना होगा, जिससे कि चीनी की मात्रा, यानी कि जिससे कि चीनी की मात्रा 20% रह जाए। कहने का मतलब दोस्तों पहले 240 लीटर घोल था अपना, और अब अपना 180 लीटर घोल रह गया है। तो कहने का मतलब 60 लीटर घोल को वाष्पीकृत करना होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब 60 लीटर घोल अपन को वाष्पीकृत या कह सकते हैं उड़ाना होगा, जब जाके अपना चीनी की पानी की मात्रा इस घोल में 20% रह जाएगी। तो दोस्तों एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। 40% पानी हुआ तो मिश्रण कितना हुआ 60%, और 20% पानी हुआ तो मिश्रण कितना हुआ 80%। और दोस्तों अपना जो तरीका है, यानी कि 240 लीटर अपन को नमक और पानी का घोल दे रखा है, तो अपन को दोस्तों जिसको यानी कि मिलाया यानी घटाया या बढ़ाया कह सकते हैं, मिलाया यानी निकाला जाए, उसको अपन काम में नहीं लेंगे। तो यहां से अपना जो लीटर 240 लीटर घोल है, इसको अपन यानी कि पानी अपन से मिलवा रहे, तो इसको अपन काम में नहीं लेंगे। यहां से अपन को मिश्रण की यह मात्रा 60% दे रखी है, यहाँ पर 80% दे रखी है, और अपन को घोल 240 लीटर दे रखा है। जैसे ही अपन घोल 240 लीटर लेंगे, बटे में 60/80 रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ से अपन 0 से 0 खत्म करेंगे। यहाँ पर 8 बचा, ऊपर 6 बचा। जैसे ही 8 को काटेंगे 240 से, तो दोस्तों 8 है जो 240 की टेबल में 30 बार आता है, तो 30 × 6 करेंगे, तो दोस्तों यहां से अपना यानी कि कहने का मतलब जो दोस्तों घोल पानी की मात्रा 20% रह जाएगी, तो अपना घोल भी 180 लीटर रह जाएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अपना घोल यहाँ से 180 लीटर रहा, और क्वेश्चन कह रहा है कितना घोल हुआ, यानी कि कितना पानी वाष्पीकृत करना होगा। यानी कि कहने का मतलब पहले 240 लीटर था और अब 180 लीटर है। कहने का मतलब 240 में से 180, यानी कि डिफरेंस कितना आया 60 लीटर का। और दोस्तों 60 लीटर का डिफरेंस आया, यानी कि वो 60 लीटर पानी यानी कि वाष्पीकृत हो गया। तो यहां से जो अपना आंसर निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा कि 60 लीटर घोल यानी कि वाष्पीकृत करने पर चीनी की मात्रा 20% रह जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 300 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 50% पानी है। 300 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 50% पानी है। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। यानी कि दोस्तों अपना क्वेश्चन है 300 लीटर नमक और पानी का यानी कि घोल है, उसमें से 50% पानी है, और क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। दोस्तों अपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें नमक और पानी का घोल था, उसमें यानी कि पहले यानी कि पानी को वाष्पीकृत कर रहा था, और इस क्वेश्चन में अपन से पानी यानी कि पूछ रहे हैं कि मात्रा यानी कि 70% हो जाए, कितना लीटर पानी डाला जाए। कहने का मतलब उस क्वेश्चन में कमी करवा रहा था, इस क्वेश्चन में वृद्धि करवा रहे हैं। आपको साफ पता लग रहा है उसमें यानी कि 40 से 20% रखवा रहा था, और इसमें मात्रा 50 से 70% जा रही है। तो दोस्तों अपना तो एक ही तरीका है क्वेश्चन को करने का। तो यहां से अपन देखेंगे एक तरफ पानी
और दूसरी तरफ अपना होगा मिश्रण, या अपन कह सकते हैं घोल या नमक पानी का मिश्रण, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से पानी की मात्रा कह रखी है अपन को 50%। तो दोस्तों जैसे ही पानी की मात्रा 50% होगी दोस्तों, फर्स्ट पार्ट से यानी कि जब से परसेंटेज इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, सबसे कह रहा हूं कि परसेंटेज में अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 पर, यानी कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होगी। तो कहने का मतलब जैसे ही आपको पता लगा 50% पानी है, तो दोस्तों आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मिश्रण भी अपना 50% होगा। कहने का अगली लाइन में क्वेश्चन करे इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हैं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए, तो दोस्तों मिश्रण की मात्रा यहाँ से 30% रह जाएगी। और अपनी जो ट्रिक कहती है जिसको मिलाया या निकाला जाए उसको काम में नहीं लेना है। तो यहाँ से अपन को कह रहा है 300 लीटर, यानी कि कहने का मतलब 300 लीटर नमक और पानी का यानी कि घोल है, यानी कि मिश्रण है। अब अपन को दोस्तों इसको काम में लेना है, तो इसको कैसे काम में लेंगे, यानी कि 300 और इसको जो कि तो दोस्तों 50/30, यानी कि दोस्तों जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको दोस्तों मिश्रण यानी कि अगर मिश्रण हो, चाहे पानी हो, चाहे नमक हो, चाहे घोल हो, चीनी हो, कुछ की भी मात्रा हो दोस्तों, जिसको मिलाया या निकाला जाए उसको काम नहीं लेना है। और दूसरे को दोस्तों जो कि तो यानी कि 30/70 है तो 30/70, 40/60 है तो 40/60, 50/50 है तो 50/50, 20/20 है तो 20/20। दोस्तों जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, यानी कि जो अपनी ट्रिक कहती है इसको जो कि तो उतारना है, तो अपन ने यहाँ इसको जो कि तो उतारा दोस्तों। जैसे ही अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, 0 से 0 खत्म करेंगे, 3 से 300 को काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ये कटा 100 बार, और दोस्तों 100 × 5 करेंगे, तो यहाँ से जो अपना टोटल मिश्रण यानी कि निकल के आया वो निकल के आया यानी कि 500 लीटर। और क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं अपन से कितना लीटर पानी मिलाया जाए, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों पहले पानी 300 लीटर था, अब पानी बढ़कर 500 लीटर हो गया। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि पानी यानी कि 200 लीटर पानी जब अपन ने मिलाया तो पानी की मात्रा 70% हो गई। तो अपन कह सकते हैं यहां से 200 लीटर पानी, यानी कि अपन कह सकते हैं 200 लीटर पानी मिलाया, 200 लीटर पानी मिलाया गया, जिससे कि पानी की मात्रा 70% हो गई। तो दोस्तों यहां से जो अपना आंसर निकल के आया वो निकल के आया 200 लीटर। कहने का मतलब दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको क्वेश्चन यानी कि आपको यहां से समझना है कितना लीटर पानी मिलाया जाए या कितना लीटर पानी वाष्पीकृत किया जाए, कितने लीटर चीनी मिलाई जाए, कितना लीटर नमक मिलाया जाए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब अगर यहां से क्वेश्चन में 50% से 70 यानी कि कह रहे मिलाना है तो मात्रा बढ़ेगी, वाष्पीकृत करना है तो मात्रा घटेगी। तो दोस्तों यहां से जो अपना फाइनल आंसर निकला वो निकला 500, यानी कि 500 लीटर घोल होगा कि जब उसमें 70% चीनी होगी। और क्वेश्चन कह रहा है यानी कि कितने लीटर पानी मिलाया, यानी कि पहले घोल 300 लीटर था और अब घोल 500 लीटर। कहने का मतलब 200 लीटर घोल जैसे ही बढ़ा पानी की मात्रा 70% हो गई। कहने का मतलब 50% पानी है तो अपन ने 50% पानी लिया, जैसे ही 50% पानी लिया तो 50% अपना मिश्रण हुआ। अगला कह रहे हैं यानी कि 70% पानी हो जाए। कहने का मतलब जैसे ही 70% पानी होगा दोस्तों तो मिश्रण यहाँ से 30% होगा, तो अपन ने वहां से मिश्रण 30% लिया। और दोस्तों मैं आपको कह चुका हूं पानी और घोल का जैसे इसको जोंकी तो यानी कि बट्टे में उतारना है, यानी कि अपन को 300 लीटर पानी और मिश्रण का घोल दे रखा था। कहने का मतलब दोस्तों इस प्रकार अपन ने देखा 300 में 50/30, 0 से 0 खत्म की दोस्तों अपन ने। 300 को जब काटेंगे 3 से यानी कि 303 की टेबल में 100 बार आता है तो 100 × 5 करेंगे, तो यहां से अपना यानी कि 70% चीनी होने पर जो घोल निकलेगा दोस्तों वह निकलेगा 500 लीटर। और दोस्तों 300 लीटर अपना पहले का घोल था, क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं यानी कि कितना घोल मिलाया जाए, यानी कि दोस्तों पहले के और घोल में कितना डिफरेंस आ रहा है कि 200 लीटर घोल बढ़ रहा है, यानी कि 200 लीटर जैसे ही अपन उसमें पानी मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा 70% हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार का देखा था अपन ने तीसरा वाला कि कितना लीटर पानी वाष्पीकृत किया जाए, तो अपन ने उसमें 60 लीटर पानी वाष्पीकृत किया था। यानी कि दोस्तों पहले उसमें 240 लीटर पानी का घोल दे रखा था और बाद में जैसे ही पानी वाष्पीकृत किया अपन ने तो उसमें 180 लीटर पानी बचा। कहने का मतलब दोस्तों 60 लीटर यानी कि कम हुआ, यानी कि वो 60 लीटर पानी उड़ गया। तो दोस्तों ये हुआ आज का अपना सेशन और ये अपना परसेंटेज का पार्ट 9 है। इसके बाद परसेंटेज का सेम एक और वैसा ही पार्ट यानी कि उसमें भी
उसमें भी अपन इसी प्रकार का 1 लीटर पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी निकालेंगे, नमक और चीनी का घोल का, यानी कि 10वां पार्ट भी होगा सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक का बटन भी रहता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।